नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। रीतिकाल हम प्रकरण 2 का वाचन कर रहे हैं, जो इसमें 30वें नंबर के कवि का वाचन अभी होना है, जो रघुनाथ जी हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कक्षा आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलकर साथ में वाचन करते हैं। रघुनाथ, तीसरे नंबर के कवि। ये बेनी बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो काशीराज महाराजा बरिबंड सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें 14 ग्राम दिया था। किसको? रघुनाथ बंदीजन को काशी नरेश ने 14 ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत की भाषा का अनुवाद किया है। तो किसने किसने? पुत्र गोकुलनाथ ने, पौत्र गोपीनाथ ने और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत की भाषा का अनुवाद किया है, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं: काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। बिहारी सतसई का एक टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया है। किन्होंने? शिव सिंह जी ने। इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक समझना चाहिए। रसिक मोहन 1796 अलंकार का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरणों में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सेवैये का सारा कलेवर अलंकार को उद्धृत करने में प्रयुक्त होता है। देख लीजिएगा, कवित्व और सवैये इन्होंने यूज किया है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं, किसके? अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए। रघुनाथ जी का है: फूली उठे कमल से अमल हितु के नैन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस सियरे, दौरी आए भौर के करत गुनि गुण गान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नियरे, सुरभि खुलन सुकवि की सुमति लागी, चिरी यसी जागी चिंता जनक जियरे, धानु से पैठाढ़े राम रवि को रवि से लसत आजू भोर कैसे नख तना रिंद भये पियरे। काव्य कलाधर संवत 1802 की रचना है। रस का ग्रंथ है। काव्य कलाधर किसका है? रस का ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भाव भेद, रस भेद थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायिका भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 का है। वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए रखा गया है। इसमें कृष्ण कवि के भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृगया, सेना, नगर, गढ़ रक्षा, पशुपति, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। क्या किया है? इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं: ग्वाल संग जैबो ब्रज गयन चरेबो एबो, अब कहा दाहिने ये नैन फरकत है, मोती निकिमाल वारी डारो गुंजमाल पर कुंजन की सुधि आए हियो धारकत है, गोबर को गारो रघुनाथ कछु याते भारो, कहाँ भयो महलनी मनी मरकत है, मंदिर है मंदर ते ऊंचे मेरे द्वार काके, ब्रज के खारिक तऊ ही खरकत है, कैदो से देश के ते निकसी भूमि पे आए, बदन ऊंचाई बानी जस अस पंद की, कैदो चिति चवरी उसीरे की दिखावती है, ऐसी सोहे उज्ज्वल किरण जैसे चंद की, जानी दिन पाल रिन पाले नंद लाल जुको, काहे रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की, छूटत फुहारे कैंदो फूले योह कमल, तासो अमल उमंद मरे मढ़े धार मकरंद की, सुधर सुलाह राखे वायु वेग वाह राखे, रसद की राह राखे राखे रहे बन को, चोरों को समाज राखे बजा ओ नजर राखे, खबर के काज बहुरूपी हर फन को, आगम भखैया राखे सगुन लवैया राखे, कहे रघुनाथ अभिचार बीच मन को, बाजी हारे कब हुना अवसर के परे जन, ताजी राखे प्रजन को राजी सुभटन को,
आप दारी याव पास नदियों में के जाना नहीं, दरी याव पास नदी होएगी सो धावेगी, दरखत बेली आसरे को कभी राखत आना, दरखत ही के आसरे को बेली पावेगी। मेरे तो लायक जो था कहना सो मैंने कहा, रघुनाथ मेरी मति न्याव ही की गावेगी, वह मुहताज आपकी है आप उसके ना, आप क्यों चलोगे वह आप पास आवेगी। अब आते हैं 30 नंबर, रघुनाथ खत्म हो गया है। अब आते हैं 30वें नंबर के कवि दुल्लह। ये कालिदास त्रिवेदी जी के पौत्र और उदयनाथ यानी कविंद्र जिनका रस चंद्रोदय है उनके पुत्र थे। दुल्लह जो थे उनके पुत्र थे और कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे थे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक के मिले हैं, अतः इनका कविता काल सनवत 1800 से लेकर के 1800 सनवत 1825 तक के आसपास तक का माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ है, कविकुल कंठाभरण। कितना कविकुल कंठाभरण, तो ऐसा ट्रिक बना लेंगे, दूल्हा लोग जो है कुल कंठ भर भर के कवि बनता है। दूल्हा लोग जो होता है कवि कुल मिलाकर के कंठ भर भर के कवि बनता है, जिनमें निर्माल कान नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्व और भी सुने जाते हैं। कवि कुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों में से इसमें यही विशेषता है, इसके द्वारा सहज में अलंकारों का चलता बोध हो सकता है। इसी से दुल्लह जी ने इसके संबंध में आप कहा है, या जो कंठाभरण को कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। इनके कविकुल कंठाभरण में केवल 85 पद है। महत्वपूर्ण है, कविकुल कंठाभरण में केवल 85 पद हैं। फुटकल जो कवित्व मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे, अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़े होने पर उसने इन्हें बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देवदास, मतीराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। कौन कौन है? देव है, भिखारी दास है और मतीराम है। दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी। किसी कवि ने इस पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि और बराती सकल कवि दूल्ह दूल्ह राय। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देखिए। माने सन माने तेई, माने सन माने सन, माने सन माने सन, मान पाई ताई पाई यतु है, कहे कवि दूल्ह अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिने ही को छाई यतु है। जानत है जेऊ तेऊ जात है वीराने द्वार, जानी बुझी भूले तिन को सुनाई तू है। काम बस परे को कहत गहत गरूर तोवा, अपन निज रूर जारू रत जाई यतु है। धारी जब बाही तब करी तुम नाही पाय, दिलो पली काही नाही नाही के सुहाई हो। बोलत में नाही पट खोलत में नाही, कवि दूल्ह उछाही लाकी भांति न लहाई हो। चुंबन में नाही परी संभर में नाही, सब आसन अभिलासन में नाही ठीक ठाई है। मेली गल बाही केली कीनी चित चाही, यह हाथे भली नाही सो कहाँ ना सीखी आई हो। उरज उरज दासे उसे बसे उर आड़े लसे, बिन गुण माल गरे धारे छवि छाए है। नैन कवि दूल्हा है राते तुत राने बैन, देख सुने सुख के समूह ससराए है। जावक सो लाल भाल पल कन पिक लील, प्यारे ब्रज चंद सूजी सूरज सुहाए हो तो अरुणोद यही कोद मति असु आजू कौन, घर बसी करी आए हो। सारी की सरौट सब सारी में मिलाई, दिन्ही भूषण के जेब जैसे जेबू जही यतु है। कहे कवि दूल्हा छिपाए रद छद, मुख नेह देखे सौती निके देही दही यतु है। बाला चित्र साला ते निकसी गुरुजन, आगे किन्हीं चतुराई सो लखाई लही यतु है। सारी का पुकारे हम नाही, एजू राम राम कहो नाही नाही कही यतु है। फल विपरीत को जतन सो विचित्र, हरि ऊंचे होत वामन अभय बलि के सदन में। आधार बड़ेते बड़ो आधा यह अधिक, जनो चरण समायो नाही 14 भुवन में। अधो यह अधिक ते आधार की अधिक ताई, दूसरो अधिक अयो ऐसो गगनन में। तीनों लोक तन में अमान्यो गगन में, बसे ते संत मन में कीते कहाँ कहो मन में।
अब है कुमार मणि भट्ट। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल, कुमार मणि भट्ट का है रसिक रसाल, रसिक रसाल कुमार मणि भट्ट नाम एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया है। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिबल्लभ का पुत्र कहा, यानी कि कुमार मणि भट्ट के पिता का नाम हरिबल्लभ है। शिव सिंह जी ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। और इनका सवैया देखिए, गावे बधु मधु रे सुर गीता न प्रीतम संगना बाहिरे आई, छाई कुमार नई छीति में छवि मन मानो बिछाई नई दरियाई, ऊंचे अटा चढ़ी देखियो चही दिसी बोलिया बाल गिरो भरियाई, कैसे करो हरे हियरा हरि आय नहीं उलही हरियाई। अब आते हैं शंभुनाथ मिश्र। इस नाम के कई कवि हुए हैं, जिनमें से एक संवत 1806 में, दूसरे 1867 में, तीसरे 1901 में हुए हैं। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगिनी और अलंकार दीप नामक 3 ग्रंथ बनाए। किसने? शंभुनाथ जी ने रस कल्लोल, शंभुनाथ, रस कल्लोल, रस तरंगिनी और अलंकार दीप नामक 3 ग्रंथ बनाए हैं। तो ऐसे हम लोग ट्रिक बना लेंगे। जो शंभुनाथ है, कल्लोल मतलब उल्लू है, कल्लोल है यानी भकलोल है, वो रस के तरंग में बैठ के अलंकार का दीप जलाता है। शंभुनाथ जो है वो बहुत भकलोल है, वो रस के तरंग में बैठ के अलंकार का दीप जलाता है। तो ऐसे ट्रिक बना बना के जब हम रचनाओं को याद करने की कोशिश करेंगे तो शुरू में शायद आपको कठिन लग सकता है, लेकिन जब इसकी आदत लग जाएगी ना तो आप छोटी सी चीज़ों पर भी ट्रिक बनाने लग जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे याद करने का तरीका है। ये आसेथर यानी जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीप में अधिकतर दोहे हैं, कवित्त और सवैया कम है। किसमें? अलंकार दीप में। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में बहुत अधिक प्रयुक्त ना होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हुआ है। एक कवित्त दिया जाता है। आजू चतुरंग महाराजा सेन साजा तही धौसा के दुकार धूरी परी मुँह माकी माही के भय के अजीरन ते जीरन उजीर भय सुल उठी उर में अमीर जाही ताही के बीर खेत बीच बर छिले बीरु झानो इते धीरे जन रहियो शंभु कौनो हुसी पाही के भूप भगवंत बीर गवाही के खलक सब स्याही लाई बदन तमाम पात शाही के। अब आते हैं शिव सहाय दास। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए थे। शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए थे। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों, ये पखानों लिख दिया, परवानों होना चाहिए यहाँ, परवानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है। जैसे करो रुखाई नाही न बाम बेगही ले आओ घन श्याम, काहे परवानो भरी अनुराग। यहाँ बार बार प्रिंट मिस्टेक कर दिया, यहाँ परवानो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शिवरानी देवी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, इसके सिवा तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। करो रुखाई नाही न बाम बेगही ले आऊँ घन श्याम, कहो परवानो भरी अनुराग, बाजी तात की बुझियो राग, बोले निठुर पिया बिनु दोष, आपो हितिया बैठी गही रोस, कहे परवानो जेही गही मोन, बैल न कुदियो कुदी गोन। अब आते हैं 35वें नंबर के कवि रूपशाही। ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। तो रूपशाही जो थे वो श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा। रूप का विलास रूपशाही, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। रूपशाही ने रूप विलास लिखा नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में ही कुछ पिंगल और कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि हैं। 2 दोहे नमूने के लिए दिए जाते हैं। जगमगाती सारी जरी झलमल भूषण ज्योति, भरी दोपहरी तिया की भेंट पियासो होती, लालन बेगी चलो ना क्यों बिना तिहारे बाल, मार मरोरनी सो मरती करिए परसी निहाल। अब आते हैं ऋषिनाथ। 36वें नंबर के कवि ऋषिनाथ। ये असनी के रहने वाले बंदीजन थे। प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता, किसके? ठाकुर के पिता और प्रतापशाही के प्रपितामह थे। ऋषिनाथ जो थे ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी, किसने? ऋषिनाथ ने अलंकार मणि मंजरी नामक की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है। यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पई भी हैं। महत्वपूर्ण है, घनाक्षरी शब्द यहाँ पहली बार आया रीतिकाल में। घनाक्षरी शब्द और छप्पई भी हैं। इनका रचनाकाल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक
माना जा सकता है। कविता यह अच्छी कर थे एक कवित दिया जाता है। छाया छत्र हवे करी करत मही पालन को पूरो फले रजत अपार हवे मुकुट उदार हवे लगत सुख श्रवणन में जगत जगत हस हास हिर हार हवे ऋषि नाथ सदा नंसु जस बिलंद तम बृंद के हरया चंद्र चंद्रिका सुधार हवे हीतल को शीतल करत घन सार हवे मही तल को पावन करत गंगा गंगधार हवे। अब आते हैं 37वें नंबर के कवि बैरिसाल। ये असनी के रहने वाले ब्रह्मभट्ट थे। कौन? असनी के रहने वाले ब्रह्मभट्ट थे। उनके वंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने भाषा भरन नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं। नहीं कुरंग नहीं ससक यह नहीं कलंक नहीं पंक 20 बिसे बिरहा वही गही दिठी असी अंक करद को कनद मदहिरद तुम पव हर सुकुमार भय अरुण अति दबी मनो पाए जेब के भार। अब है 38वें नंबर के कवि दत्ता। ये माढ़ी यानी कि जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल सनवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित्य लता इन्होंने दत्ता ने लालित्य लता नाम की एक अलंकार पुस्तक लिखी थी। तो लालित्य लता किसके रचनाकार कौन है? दत्ता है। पुस्तक लिखी थी जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक सवैया दिया जाता है। ग्रीष्म में तपे भीषण भानु गई बनकुंज सखिन कुई भूल सो घाम सो बाम लता मुरझानी बयरी करे घनश्याम दुकुल सो कंपत यो प्रगटयो तन स्वेद उरोजन दत्ता जूठोड़ी के मूल सो द्वे अरविंद कलिन पे मानो गिरे मकरंद गुलाल के फूल सो। 39 नंबर 39वें नंबर के कवि हैं रतन कवि। इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं है। शिव सिंह में इनका जन्मत काल सनवत 1798 लिखा है। इससे इनका कविता काल सनवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर यानी गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया था। इसमें लक्षणा व्यंजना का विभेद ध्वनि रस दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत रखे हैं। सनवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण रतन कवि ने अलंकार दर्पण देखे थे। तो कवि जो रतन होता है वो अलंकार दर्पण में अलंकार देखता है। कवि रतन जो होता है दर्पण में अलंकार देखता है। इनका निरूपण भी विशुद्ध है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस है। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। कुछ नमूने लीजिए। बारी निको बाही निको भीषण निदाघ रवि कुबल लय केली को सरस सुधा करु है दान झरी सिंधु रह जग के बसुंधार है विबुधा कुलनी को फलित काम तरु है पापी न मनिन को रतन रत्नाकर को कुबेर पूज्य जनन को क्षमा मही धारु है अंग को सनाह बन राह को रमा को नाह महाबाह फतेह साह एके नर बरु है काजर के कोरवारे भारे अनि यारे नैन कारे सट कारे बारे छहर छवानी छवे श्याम सारी भीतर भभक गोरे गाता ने की ओपो वारी न्यारी रही बदन उजारी हवे मृग मंद भेंदी भाल में दी याही आभरण हरन ही की तू है रंभा रति की अवे नीके नथु नीके तैसे सुंदर रसु हाथ मोती चंद पर चवे रहे सुमानु सुधा बुंद दवे। अब आते हैं नाथ जो हरिनाथ है 40वें नंबर के कवि हैं। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने सनवत 1826 में अलंकार दर्पण अभी वहाँ जो कवि आए थे इनका नाम था रतन कवि। वे भी अलंकार दर्पण लिखे हैं और हरिनाथ कवि भी अलंकार दर्पण लिखे हैं। तो 1826 में सनवत अलंकार दर्पण नाम का एक छोटा सा ग्रंथ बनाया जिसमें एक एक पद के भीतर कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं और फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्व आदि में देते गए हैं। तो देखिए लक्षण इन्होंने दोहों में कहे हैं और उदाहरण इन्होंने कवित्व में कहा है हरिनाथ जी ने। तो ध्यान रखिएगा। कविता साधारणतः अच्छी है। और एक दोहा देखिए। तरुण लसती प्रकाश ते मालती लसती सुबास गोरस गोरस देत नहीं गोरस चाहती हुलास। अब आते हैं 41वें नंबर के कवि मनीराम मिश्र। ये कन्नौज निवासी इक्षाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने सनवत 1829 में छंद छपनी मनीराम जी ने छंद छपनी और आनंद मंगल नाम की 2 पुस्तकें लिखी थी। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद के पठ्य में अनुवाद है। छंद छपनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है।
अब आते हैं चंदन। ये नाहिल पुआया यानी जिला शाहजहांपुर के रहने वाले बंदीजन थे और गौड़ राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्य भरण, कल्लोल तरंगिणी, एक रघुनाथ का था रस कल्लोल, अब यह है कल्लोल तरंगिणी के 3 रीति ग्रंथ लिखे हैं। किसने? चंदन कवि ने। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: केसरी प्रकार, चंदन सतसई, पथिक बोध, नख सिख, नाममाला, पत्रिका बोध, नाममाला यह कोश है एक, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत बसंत कहानी है, कृष्ण काव्य और प्राज्ञ विलास 10 नंबर प्राज्ञ विलास। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्य भरण संवत 1845 में लिखा है। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही। शीत बसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। किसकी? शीत बसंत की। शीत बसंत की, और ये चंदन कवि के बारे में है। तो शीत बसंत की कहानी कौन कहते हैं? चंदन कवि कहते हैं। इसमें प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। शीत बसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। इसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत बसंत नामक 2 राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और अंगों पर भी थी। ये फारसी के अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस संदल रखते थे। अपने तखल्लुस क्या रखते थे? संदल रखते थे। इनका दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल सनवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है। ब्रजवारी गवारी, किसकी? चंदन कवि की। ब्रजवारी गवारी दे जाने कहाँ, यह चतुरता ना लुगायन में, पुनी बारिनी जानी अनारिनी है रुचि एति न चंदन गायन में, छवि रंग सुरंग के बिंदु बने लगे इंद्र बधु लघु तायन में, चित्त जो चहे दी चकिसी रहे दी के ही दी मेहंदी इन पायन में। चलिए 43वें नंबर के कवि देवकी नंदन दये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ससली शुक्ल था। किनके? देवकी नंदन के पिता का नाम ससली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र, देवकी नंदन जी ने श्रृंगार चरित्र, देखिए देवकी नंदन जी जब श्रृंगार करते हैं तो उनका चरित्र निखर कर आता है 1841 में। और 1857 में मंत अवधूत भूषण, और अवधूत भूषण देवकी नंदन जो है बड़े अवधूत है, भूषण पहनते हैं। और सरफराज चंद्रिका नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में यह कुंवर सरफराज गिरी नामक किसी धनाढ़ महंत के यहाँ थे, जहाँ इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा था। इसके उपरांत ये रद्दामऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नक्सिक भी है। शिव सिंह को इनके इस नक्सिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं था। तो शिव सिंह जो है वो सिर्फ नक्सिक जानते थे। श्रृंगार चरित्र में रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मंजी हुई और भाव प्रौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं फूट भी इन्होंने कहे हैं। कला व चित्र की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। बैठी रंग रावटी में होरत हेरत पिया की बाट आए न बिहारी भय निपट अधीर में, देवकी नंद कहे श्याम घटा घिरी आई जानी गति प्रलय की डरानी बहुबीर में, सेज पे सदाशिव की मूर्ति बनाए पूजी तीनी डर तीनहु की करी तदबीर में, पाखन में सामरे सुलाखन में अखय वट ताखन में लाखन की लिखी तस्वीर में, मोती ने की माल तोरी चीर सब चीरी डारे फेरी के ना जेहो आली दुख बिकरारे है, देवकी नंदन कहे धोखे नाग छौ नन के अल के प्रसून नोची नोची निरबारे है, मानी मुख चंद भाव चोच दई अधारन तीनों ये निकुंजन में एके तार तारे है, ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे तैसे मोर मतवारे च्योचकोर मतवारे है। महाराज राम सिंह जी ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे थे। महाराज राम सिंह जी ने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे थे। ये अलंकार दर्पण, रस निवास संवत 1839 और रस विनोद संवत 1860। अलंकार दर्पण दोहों में है। नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। उदाहरण लीजिए: सोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर मनो नीलमणि शैल पर नाचत राजत मोर दमकन लागी दामे निकरन लगे घन रोर बोलती माती कोई ले बोलत माते मोर।
45वें नंबर के कवि भान कवि। इनके पूरे नाम तक का पता नहीं है। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्रायः बराबर ही वीर और भयानक अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। इससे इनके गुरु ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पृष्ठ पेशन से उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण किसी फड़क और रस प्रसिद्ध श्रृंगारियों किसी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट और परिमार्जित है। रन मत वारे ये जोरावर दुलारे, तब बाजत नगारे भये गाली बदे गिस पर, दल के चलत खर भर होत चारों ओर, चालत धारानी भारी भार सो फनीस पर, देखी के समर सन मुख भयो ताही समय बर नत भान पैजे के बीसे बीस पर, तेरी समय सेरे के सिफत सिंह रज नौर, लखी एके साथ साथ अरि न के शीस पर, घन के सघन श्याम इंदु के छाए रहे, बैठी तहाँ असीस द्विफेरन की पाती सी, तीन के समीप जहाँ खंज की सी जोरी लाल आर सिके अमल निहारे बहु भांति से, ताके ढिगा अमल ललहो बिबि विदु रम से, फर कति ओप जामे मोती नेकी कांति सी, भीतर से कढ़ती मधुर बीने कैसी धुनी सुनी, करी भान परी कानन सुहाती सी। अब आते हैं थान कवि। ये चंदन बंदीजन के भांजे थे। जो ऊपर चंदन कवि पढ़े ना, उनके जो है वो भांजे थे और डोंडिया खेरे जिला रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम थान राय था। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने सन 1848 में दलील प्रकाश, तो थान कवि ने दलील प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ चड़रा बैसवाड़ा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया था। इस ग्रंथों में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इनमें गण विचार रस भाव भेद गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। इनकी राग रागिनियों के नाम आए हैं। कहीं राग रागिनियों के नाम आए हैं तो उनके भी लक्षण कह दिए गए हैं। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्र काव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वांगपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं और अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। भाषा की मंजुलता और लालित्य है। स्वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमति का पिटारा न बनाया होता तो एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़ी कवियों की सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं है। थान कवि के लिए कह रहे हैं कि अगर इन्होंने भानुमति का पिटारा ना बनाया होता तो एक ढंग पर चले होते तो इनकी जो गिनती है वो बड़े कवियों में होती। इनकी रचना के दो नमूने देखिए। दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोथी कर वीणा सुर मंडल मढ़त है, आसन कवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सो अवल रंग नवल चढ़त है, ऐसी मातु भारती की आरती करत, थान जाको जस विधि ऐसो पंडित पढ़त है, ताकि तया डिठी लाख पाथर निराखर के, मुख ते मधुर मंजू आखर कढ़त है, कलुष हरनी सुख करनी सर नजन बरनी बरनी, जस कहत धारनी धार, कलिम लक कलित कलिमल कलित बलित अग खलगन, लहत परम पद कुटिल कपट तरक, मदन कदन सुर सदन बदन, शशि अमल नवल दुति भजन भगतवर, सुर सरी तव जल दरस परस करी, सुर सरी शुभगति लहत अधम नर। और 47वें नंबर के कवि जो हैं ये बेनी बंदीजन। तो इसका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हिंदी साहित्य का पुस्तक दीपक देखिए, हम लोग आधी पुस्तक खत्म कर चुके हैं। आधी पुस्तक तो खत्म हो चुकी, तो ये ऐसा मन में ठान लीजिए कि आप जब तक किसी पुस्तक को उठाते नहीं हैं, जब तक आप उठा लिए तो समझिए आप उसे पूरा कर लिया। अगर दृढ़ निश्चय के साथ आपने उठा लिया है कि मुझे पूरा करना है, चाहे मैं 10 मिनट ही डेली पढूं, तो ये पुस्तक आपकी, मुझे नहीं लगता 1.5 से 2 महीने तक की क्लास होगी। 20 क्लास हुई है और 20 क्लास में लगभग हम लोग 20-22 क्लास में आधा क्वेश्चन किए हैं।
तो लगभग लगभग 2 महीने में तो श्योर पूरी हो जाएगी। तो जब तक पुस्तक हमें तभी तक भारी लगता है जब तक हम उसको कोशिश नहीं करते। बिना कोशिश के कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए मतलब ज़रूर इस पुस्तक का वाचन सुनिए। धन्यवाद।